जी सर। तो उसको फॉलो नहीं करो, जीरो को, सिंगल जीरो को फॉलो नहीं करो, हमेशा ट्रिपल जीरो को फॉलो करो, कि ज्यादा से ज्यादा भी आप डबल जीरो को फॉलो कर सकते हैं, सिंगल को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करो। ठीक है। जी सर। उसके बाद यहाँ आपने एनामली को ट्रेड किया, ठीक है, और एनामली ट्रेड की कहां पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, कि इसने काम नहीं दिया। अब यहां पर एक बात तुम सोचो, इस पूरी 40-50 कैंडल के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर इतनी साइज की कोई भी एक भी कैंडल नहीं है, जी कोई सर। भी एक भी कैंडल नहीं है। नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस कैंडल पे अगर इतना वॉल्यूम पुश हुआ है, ऊपर की तरफ गई है, तो जरूरी यहां पर कोई ना कोई ऐसी न्यूज आई होगी, कोई इवेंट हुआ जी होगा। सर। तो जब न्यूज जी सर। आएगी तो कोई एनालिसिस आपकी काम नहीं करेगी, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे वो एनामली हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि जी सर। न्यूज के अंदर जब न्यूज होती है तो न्यूज का इफेक्ट होता है, तो न्यूज का जी सर। कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। तो न्यूज अगर फेवर में है तभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हालांकि इसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं है। लेकिन क्या होता क्या है कि जब लोग न्यूज करीब आ जाती है तो बाइंग और सेलिंग करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिल्कुल कम करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि न्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई, लोगों ने वैसे भी होल्ड कर लिया था बाय और सेल करने से, तो जैसे ही न्यूज पॉजिटिव होती है और लोगों को समझ में आती है तो फौरन एक इफेक्ट आता है, बाय ज्यादा हो जाती है, मतलब वॉल्यूम भले कम हो, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट होता है न्यूज का। इतनी एबनॉर्मल कैंडल के ऊपर तो कभी भी एनामली ट्रेड नहीं कीजिएगा, नॉर्मल जी कैंडल्स के सर। अंदर एनामली को ट्रेड करें। एबनॉर्मल कैंडल, जिसको एग्जॉशन कैंडल या फिर न्यूज कैंडल्स कहते हैं, इनके ऊपर ट्रेड ना करो, क्योंकि इस एक कैंडल ने कितने कैंडल को कवर किया है, मेरे ख्याल में कोई 7-8 कैंडल को कवर किया है। ठीक है। जी सर। तो न्यूज टाइम पे हमेशा अवॉइड करो, और न्यूज टाइम में इस तरीके की आपको कैंडल्स मिलेंगी। अब या तो न्यूज टाइम पे मिलेंगी, या फिर जब एक सेशन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तब इस किस्म की कैंडल्स आती हैं। सेशन का मतलब होता है कि जैसे कि न्यूयॉर्क ओपन होती है, लंदन तो चल रही होती है, जी जैसे ही सर। इन दोनों में ओवरलैप होता है तो ऐसी कैंडल्स आती हैं, क्योंकि नए बायर का प्रेशर आता है ना, जैसे ही बायर मार्केट खुलती है तो बायर का प्रेशर आता है, तो उस वक्त भी इस तरीके के बातें, मतलब मार्केट में मूवमेंट्स आती हैं। तो ये ट्रेडिंग के अलावा जो है ना, ये भी याद रखें कि बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हम रियल लाइफ के अंदर भी दिन को भी फॉलो करते हैं, तारीख को भी फॉलो करते हैं, टाइम को भी फॉलो करते हैं। तो अगर जी वो सर। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से कि ट्रेडिंग के अंदर आपको न्यूज के कैलेंडर को फॉलो करना पड़ेगा, कि न्यूज होगी तो आपके नुकसान में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस क्या कह रही होगी कि सेल करो, लेकिन न्यूज की एनालिसिस कहती है बाय करो, तो आपके अगेंस्ट में चली जाएगी। तो न्यूज के टाइम पे हमेशा ट्रेडिंग नुकसान देती है। हो सकता है कि सारा दिन आप प्रॉफिट करो और न्यूज के टाइम पे आपने सारा कुछ लॉस कर दिया, ऐसा पॉसिबल है। तो न्यूज को जी सर। फिल्टर करो, न्यूज से 15 मिनट पहले, न्यूज के 15 मिनट बाद ट्रेड किया करो। मतलब ट्रेड करना 15 मिनट पहले छोड़ दो, फिर न्यूज गुजर जाए, फिर उसके 15 मिनट के बाद आप ट्रेड करो, फिर मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगर न्यूज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर किसी भी वक्त आप न्यूज के टाइम पे जकड़ सकते हो। अक्सर हमारे साथ होता ही यही है, हम अच्छी मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, बुरी मार्केट में, रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम, होता यह है कि हम पहले तो ये काउंट करते हैं कि यार मार्केट अच्छी हो, पहले डेमो पे ट्रेड करूं, अगर ट्रेड विन कर रहा हूं तो फिर मैं रियल पे ट्रेड करूं। और जितनी देर तक हम डेमो पे ट्रेड करते हैं उस वक्त मार्केट बहुत अच्छी होती है, और जैसे ही हम रियल पे शिफ्ट होते हैं तो और फौरन मार्केट कोई न्यूज की वजह से, किसी और वजह से खराब हो जाती है, तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। अक्सर होता है ऐसा है, क्योंकि ये नेचुरली ये थिंग्स हैं कि लॉस बुक के चांसेस हमारे अंदर में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं कभी कभार, और जो है ना हम बहुत सारी बातें सोचते भी हैं पैसे के बारे में, कि पैसा लॉस हो जाएगा, ये होगा वो होगा, डर भी होता है, फैसला गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपनी रूटीन बनाओ, कि जब सुबह में मार्केट में आप ट्रेड करें तो ट्रेड करने से पहले एक कैलेंडर को चेक कर लें, आज कौन कौन से और किस किस टाइम पे न्यूज है, उस न्यूज को देख लें। देखने के बाद वो अपने सामने डायरी में लिख लें कि भाई इस टाइम पे मैं ट्रेड आज नहीं करूंगा, और बाकी ये मेरे टाइम है ट्रेडिंग के, इस टाइम के दौरान मैं ट्रेड करूंगा। तो ये आप बहुत जरूरी है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए।
ठीक है। सर न्यूज को कहाँ से सर्च करते हैं, वो मेरे को न्यूज आप investing.com के ऊपर जाएं, वहां पर आप investing.com के ऊपर जाके वहां पर न्यूज कैलेंडर होगा, और अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको सेट करें और आपका हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊंगा कि न्यूज कैसे वॉच करेंगे और उस कैलेंडर को किस तरीके से अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से सेट करेंगे। जी सर जी। ठीक है ब्रदर्स, इंशाल्लाह फिर जी सुबह सर। मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर टाइम हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या आपने कुछ भेजा है? हाँ जी, ऊपर है ऊपर है जी, ये रहा। ये वाला? जी ये तो उसने भेजा है नहीं, यहाँ पर। ये है। अच्छा, हैमर एसएनआर, पिन बार एसएनआर आपने लगाई है, ठीक है। जी ठीक है सर, थोड़ा आगे देख लीजिए, उसके बाद थोड़े लॉस के वो है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ सर। ये एनामली आपने सर्च की है? जी सर, ये लॉस हो रखा है। हाँ, ये लॉस हुआ है। देखो, ये तो कम, ये आप सोचें कि ये एसएनआर यहाँ पर है और मार्केट कितनी टाइम से नीचे गिर रही है, काफी टाइम से नीचे गिर रही है, ठीक है। जी एक मोमेंटम बना हुआ है ट्रेडिंग का, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम के हिसाब से, इसका मतलब है कि ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है। बायर आता है वो भी फेल हो जाता है, फिर बायर आता है, मतलब 2 दफा सिंगल बायर आता है फेल हो जाता है, तो यहाँ पर बायर के चांसेस बहुत कम है, बायर के चांसेस बहुत कम है। आप इस मार्केट को भी फॉलो करो, देखो कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आपकी फेवर में है या आपके लॉस, आपके उसमें है। ये भी सारी अपोजिट। चीजें नोट करो, हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉस हुआ। अब यहाँ पर तो कोई भी ट्रेंड रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पर इसको विन करना चाहिए, तो हम देखें कि किस चीज से के यहाँ पर लॉस हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? ये सपोर्ट कहाँ है? कलर ये? चेंजिंग है सर। अरे यस नहीं भाई नहीं, ये वाली गलत लगाई है, ये वाली तो गलत लगाई। अब ये बात सुनो, ये अगर आप सपोर्ट इसको काउंट करते हो, हाँ, राइट सर, राइट। तो इस सपोर्ट ने इस टाइम यहाँ पर ब्रेक हुआ, 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 कितनी दफा ब्रेक हुई? जी 1 2 3 4 बार, 4 5 बार हो गया जी। अभी भी फिर स्ट्रांग है, आपको रिवर्सल देगी? एक नहीं सपोर्ट नहीं एंड रेजिस्टेंस वो जो दिखती है वो कोई 6 दफा ब्रेक हुई है, 4 दफा, और उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं आया, और लगता लगाई भी गलत है, तो ऐसे वाला तो ट्रेड मिलेगा भी नहीं ना। कम से कम रिसेंट जी एसएनआर को ढूंढो, जैसे कि देखो कि एसएनआर कहां पर रिसेंट होती है, जैसे ये एक एसएनआर है, ये रिसेंट एसएनआर होती है, इसको हम कहते हैं, ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए बनती है, ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए ऐसे बनेगी, ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए बनेगी, ये रिसेंट इसके लिए बनेगी। लेकिन अब इसको ऐसे करके आओगे तो फिर ये नहीं काम करेगी आपकी, ऐसे नहीं करो, ठीक है। सर, एसएनआर का हमको लेवल ड्रॉ करना है कि लाइन से काम चलेगा? अगर डबल लेवल है तो डबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिंगल है तो सिंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे एक ही एसएनआर मिल रहा है कलर चेंजिंग में, तो उसमें पूरा लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा वीक के थ्रू भी? वीक भी ले सकते हैं इसमें, वीक में बिल्कुल, मतलब? जब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पर 2 लेवल्स हैं, ठीक है, और आप एक लेवल लेंगे यस तो सर, फिर हो सकता है कि काम करे, हो सकता है कि काम ना करे, जी। ठीक है। तो सर दोनों कभी आप, कभार जैसे गैप, जी जी यस, बोलो। गिरते जैसे कि आप जहाँ लॉस लिखा है, जैसे इसके ऊपर जो है कि बना हुआ है, जैसे गैप आ रखा है एसएनआर हम्म में कलर हम्म चेंजिंग में, तो इसमें हम ग्रीन के ऊपर लाइन, एसएनआर की लाइन रखेंगे या रेड के ऊपर लाइन रखेंगे? रेड के ऊपर रखेंगे, जो क्योंकि लास्ट कैंडल होगी उसके ऊपर रखेंगे। जो लास्ट कैंडल होगी, हाँ, ओके लास्ट ओके। कैंडल जो होती है ना, मतलब लास्ट कैंडल जी हमारी जी कौन सी है? रेड है। अभी जो मोस्ट रिसेंट कैंडल है, इसकी ओपन प्राइस के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर नहीं ओके रखेंगे। और अगर ये विक इसका बराबर होता है तो फिर एक लाइन हो जाएगी, ओके, वीक, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। जी अब सर यहाँ कभी पर कभी ऐसा हो जा रहा है ना कि एसएनआर हम्म, पे लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद से पहले वो वाला कैंडल अभी उसके पहले क्लोज हो जा रहा ये है और नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट कैंडल वहां से।
ऐसे कैसे हो सकता है भाई? देखो सर ये गैप देखो, आ जा रहा है तो कंडीशन में क्या? वो दिखा ना पिक्चर, अभी ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। ये देखो, जी सर। ये एसएनआर आपने गलत लिए, ये एसएनआर गलत लिए। क्या मैंने ऐसे समझाया कि एसएनआर लेनी है? बताओ। नहीं बॉडी पे करनी है, ठीक। ये आपकी एसएनआर है, ब्रेक हो चुकी है। और फिर दूसरा ये लेवल बनता है इसका। जी यहां पर तो ये किसी भी सूरत में कोई लेवल नहीं बनता। देखो इतना समझाने के बाद जी भी गलतियां कर रहे हो ना। ये एक लेवल है, ठीक है, और ये मोस्ट रिसेंट ब्रेक हो चुकी है। मोस्ट रिसेंट ये ब्रेक हो चुकी है लेवल। ये लेवल ने इसने अपना काम छोड़ दिया, ये हो गई ब्रेक, ठीक है। अब मोस्ट रिसेंट कौन सी आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? ये रहेगी और ये रहेगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं लेता हूं, मैंने पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं लूं, मैं यहां पर ये सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊं, तो मुझे कैंडल कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा दिखेगी। ऐसा है या नहीं है? जी सर। जी सर, यस। कैंडल कम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा दिखे तो फिर मैं कौन सी पे ट्रेड करूंगा? तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। ये बात क्या है? कंफ्यूजन वाली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्ट रिसेंट यूज करो। ब्रेक हो गया, जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तब तक यूज कर सकते हो। ब्रेक हो गया तो फिर छोड़ दो इसको, बस अब इसका काम खत्म हो गया। इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। हाँ, कैसे यूज कर सकते हो? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हाँ, जी सर। सर यस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आपने एज अ रेजिस्टेंस इसको यूज किया कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन जी आप सर। ब्रेकआउट के बाद अगर ये उसी वक्त ही वापस आती है तो तब ये काम करती है। लेकिन अगर टाइम काफी गुजर गया तो बस फिर ये वाले जो है ना कंट्रोल हो गए बायर। ये सपोर्ट के ऊपर ये बायर जो थे ये कंट्रोल हो गए सेलर से। अब इसको छोड़ दें, ये अब ये खत्म हो गई कहानी। अगर इस तरीके से लेंगे तो फिर हम देखें, हम तो फिर ये भी काउंट करें, ठीक है। अगर मैं इसको काउंट करता हूं ऐसे, तो ये इस तरीके से फॉलो नहीं करेगा। जो सामने टच नहीं हुई, जैसे कि ये है, अब इसको ले लें, लेकिन पीछे इतना नहीं जाए, इस तरीके से नहीं। हाँ, अगर अगर लेते हैं, अगर देखता है, अगर कैसे किस सूरत में लेते हैं कि आपने देखा कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसने काम किया, नीचे आया, फिर काम किया, फिर ऊपर गया, फिर इसने काम किया, फिर अब ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? यहां पर ये तुरंत एक बहुत दफा बार यूज काम हो चुका किया, है। दूसरी दफा इसने काम किया, तीसरी दफा इसने काम किया, मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो इस सूरत में आप ले सकते हो, इस सूरत में आप ले सकते हो। लेकिन अगर उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाया, पहली दफा एक भी रिएक्शन नहीं दिखाया, एक तो रिएक्शन दिखाया ना कम से कम, जी जी यस सर। तो एक भी रिएक्शन नहीं दिखाता तो मतलब समझ जाओ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक है। और दूसरा मैंने आपको समझाया है कौन सी स्ट्रांग सपोर्ट है, कौन सी वीक सपोर्ट है, तो वो भी आप आइडिया आप यूज करो ना। वो इतना बेहतरीन आइडिया है स्ट्रांग सपोर्ट एंड वीक सपोर्ट का। तो जो स्ट्रांग है वो उसको लो, वीक को छोड़ो। जी सर। वीक को छोड़ो, क्योंकि वीक तो वैसे भी आपको पता है काम नहीं करती। तो इस तरीके से वीक को छोड़ो, स्ट्रांग को लो। सही है जी। अब यहां पर ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सही ली है, ये वाली बिल्कुल सही है, ये वाली जी सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। यहां पर इसको रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन क्यों रिवर्स इसने नहीं किया? इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किए। अब ये सारी चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्सपीरियंस होगी। कौन सी कंसोलिडेशन? ये कंसोलिडेशन ब्रेक की इसने, ये कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया। ब्रेक की है। ये ऐसे नहीं है कि किसी लेवल को के बगैर आया है,
इसने ये स्ट्रांगली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। जब कंसोलिडेशन ब्रेक करता है ना तो बायर पावर लेके आता है। क्या लेके आता है? पावर लेके आता है। और वो पावर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता कि बस एक ही कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाए, उसमें फिर टाइम लगता है। तो ये बात याद रखो, उसमें फिर से टाइम लगता है वापस आने के लिए। इमीडिएटली जब कंसोलिडेशन ब्रेक हो तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं किया करो। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एनोमली के बारे में नहीं बता रहा, मैं एवरीथिंग के बारे में, मतलब कहीं पर भी कैसे भी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होती है, मतलब कोई कंसोलिडेशन ब्रेक होती है, तो फिर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी काम नहीं करेगी। अब देखो ये क्या है, ये क्या ब्रेक हुई है? कंसोलिडेशन। अगर ये सपोर्ट के ऊपर भी आती है ना कैंडल, ये क्रॉस कर जाएगी, ये क्रॉस कर जाएगी, फिर ये नहीं रुकेगी, फिर आगे की सारी ये बिल्कुल, क्योंकि इस पे स्ट्रेंथ आ जाती है, ये रुकने वाले नहीं है फिर। तो कोशिश करें कि कंसोलिडेशन के अंदर आप वो नहीं करें। और ये भी आप देखें, इस कैंडल ने कोई ब्रेकआउट तो किया होगा ना? Yes. अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कोई करके आया है तो फिर रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर वीक कैंडल का ब्रेकआउट करके आया है तो फिर रिवर्सल के चांसेस नहीं है। अब एक बार बताओ, ये ओल्ड है, ये क्या है? ओल्ड। और ये न्यू है। किसको फॉलो करेंगे हम? न्यू को। वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। जी सर। हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ा ना, वीक सपोर्ट जब ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, तो इसने कंटिन्यू कर दिया। तो इन चीजों को सारा ख्याल रखें बहुत बारीकी से, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दिखने में यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आई, लेकिन इसके अलावा भी दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हैं, तीन और हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है? तो यहां पर तीन और भी हैं, और इन तीनों को इसने ब्रेक किया, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बायर कंटिन्यू करेगा ये। यहां पर देखो कहां से लिए, यहां से लिए, इससे लिए, ये इससे मोमेंटम वाले हो गए तो सर। इससे लेने से बेहतर नहीं था कि आप यहां से ये ले लेते? जी जी, यस सर, यस। ये वाला ज्यादा बेहतर है। और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट में क्या है, इस पूरी जोन के अंदर आया है, ठीक है? यहां से सेल आती है, यहां से बाय ऊपर की तरफ जाती है, और बाय के अंदर जो है ना वॉल्यूम इन डिक्रीज होता है, तो यहां से इसने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन इससे पहले इसने एक ब्रेकआउट भी किया है, ये ब्रेकआउट किया है। चलो फिर इसके ऊपर मैं जो है ना एक आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो कंटिन्यू करती है वॉल्यूम के हिसाब से, और कौन सी कंडीशन में वो एनोमली हमारी काम नहीं करती। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एनोमली बिकम वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनोमली, ठीक है? क्योंकि वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। एनोमली बिकम्स वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनोमली। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो आप लेवल पे आने के बाद जो मतलब कि लेवल के आने के बाद जो होता है चेंज, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। नहीं, अब एनोमली आती है तो एनोमली कहती है कि रिवर्सल करो। एनोमली क्या कहती है? रिवर्सल करो। अगर वहां पर ब्रेकआउट और एसएनआर के ऊपर मार्केट आ जाती है, ब्रेकआउट या फिर एसएनआर के ऊपर मार्केट आ जाती है, तो फिर ये एनोमली बिकम्स क्या हो जाती है? वैलिडेशन, मतलब कंटिन्यूएशन करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये वो वाली बात है, ठीक है? तो उस बात के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे कल इंशाल्लाह। तो फिर ये वाले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अब हमने यहाँ पर सेल करना था या हमने यहाँ पर बाय करना है, तो इस जगह पे हमने क्या करना है, ठीक है? जी जी जी, यस सर। हाँ, ये फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना स्ट्रेट करते हैं जी सर। और सर ये एक कंफ्यूजन ये सर गैप वाला कर रहा है सर, कैंडल के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं सर।
तो गैप के मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को वॉच कर लो, गैप को समझ लो। जी सर। ठीक है, जी सर। जी सर। वो मैं सर एक आप बार लोगों लास्ट को में शेयर 4 करूँ। कुछ लास्ट में 4 पीक हो रहे हैं, एक बार वो देख लियो, वो तो ये बस 10 सेकंड का काम है। एक बार उसमें ट्रेंड के बारे में पूछो, लास्ट में 4 और आगे। ये जी जी यस सर। तो इसमें ट्रेंड कौन सा, मतलब ट्रेड जो आपने बताया था माइनर ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन को ट्रेड करेंगे। ये ओके डाउन करंटली डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन को ट्रेड करेंगे। जी। इसके बाद भी है, ये रेंज है, ये क्या तो है, इसमें रेंज है ये रेंज है। अब रेंज कैसे कि अब ये रेंज, ये पहले कौन सा ट्रेंड है, डाउन। डाउन। अब ये वाली रेंज डाउन ट्रेंड की रेंज बनेगी, किसकी बनेगी, डाउन ट्रेंड की। तो इसका ज्यादा पुश नीचे की तरफ होगा। अब देखो कि इसका पुश किस तरफ है, ज्यादा डाउन की तरफ। डाउन की तरफ, तो ज्यादातर डाउन सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढो इसमें। और जी अप ट्रेंड के ऊपर, अगर अप ट्रेंड के बाद रेंज आए तो उसका पुश कहां पर होगा, अप की तरफ। अप की तरफ। तो अप ट्रेंड के बाद रेंज आए तो उसमें सिर्फ बाय की एंट्री ढूंढोगे तो कामयाब रहोगे, इसमें सेल की एंट्री ढूंढोगे तो कामयाब रहोगे। जी सर। जी ठीक है, क्योंकि मार्केट करेक्शन का मतलब, रेंजिंग का मतलब होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो गई, इक्वल हो गई, बायर और सेलर बराबर हो गए, बायर और सेलर बराबर हो गए। लेकिन बराबर। कौन से ट्रेंड में बराबर हुए, अप ट्रेंड में बराबर हुए, तो फिर ज्यादा बायर के को मार्केट फॉलो करेगी, डाउन में ज्यादा सेलर को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये चीजें जी सर। जी ऐसे जो है ना, ट्रेंड को ऐसे आप काउंट करेंगे। यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब देखो रेंज आ गई, ये क्या आ गई, रेंज। 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 किसको फॉलो कर रही है, कैंडल्स। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बायर की आ रही हैं, ऊपर की तरफ पुश जा रहा है, फिर आखिरकार जाती है मार्केट। तो इस तरीके से अब ये डाउन ट्रेंड है, ये रेंज आती है, तो ये डाउन की कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं, दिख रही हैं। जी सर। यस सर यस। तो ये डायरेक्शन भी आप चेक कर लें कि जो जिस ट्रेंड के बाद जो रेंज बनेगी वो उस ट्रेंड को फॉलो करेगी, दूसरे ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी। तो ये भी Okay. आप लोग देखिएगा। बाकी कल फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं, एनामली बिकम वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनामली के ऊपर, जी ताकि वो सर। चीजें जी। आपकी क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। जी सर। सर गैप वाला वीडियो भेज दीजिए सर। हाँ, मैं वो वीडियो भेजता हूँ, आप उसको सर्च कीजिएगा। हाँ जी सर।